जय जय नवदीप चंद्र शची सुता। जय जय नित्यानंद राय अवधूत। जय जय श्री अद्वैत प्रभु महाशय। गदाधर श्रीवास पंडित जय जय। जय नवद्वीप धाम सर्वधर्म सार। जय नवद्वीप वासी गौर परिवार। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त। तो ऐसा वर्णन आ रहा था कि जब नित्यानंद प्रभु जी गोस्वामी जी को लेके नवदीप की परिक्रमा पर गए थे, सब स्थानों के दर्शन करा रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को ऐसा वर्णन करा था कि भगवान जब अप्रकट हो जाएंगे तब गंगा जो है वो सारे नवद्वीप मंडल को जो है वो कवर कर लेगी। तो सारा नवद्वीप मंडल भी अप्रकट हो जाएगा। कब तक के लिए? जब तक भगवान की इच्छा हो। और फिर जब भगवान की इच्छा होगी तो दोबारा से पूरा नवदीप मंडल जो है वो प्रकट हो जाए। ऐसा नित्यानंद प्रभु जी गोस्वामी जी को वर्णन कर रहे थे और बताते हैं उनको कि जब ये दोबारा से प्रकट होगा नवद्वीप, तो ऐसा नहीं है कि तब भी यहाँ पे कोई मतलब आबादी होगी, लोग रहते होंगे। कुछ टाइम तक निर्जन रहेगा ये स्थान। और फिर जब भगवान की इच्छा होगी तो भगवान की इच्छा को पूर्ण साकार करते हुए यहाँ पे धीरे धीरे करके लोग बसने लगेंगे। तब नित्यानंद प्रभु ये वो करते हैं एक भविष्यवाणी की। और फिर धीरे धीरे यहाँ पे जो है भक्त समूह बढ़ेगा, भक्त बढ़ेंगे और भगवान का एक भव्य मंदिर, चैतन्य महाप्रभु का एक भव्य मंदिर यहाँ पे बनेगा, जो भव्य भी होगा, अद्भुत भी होगा और विशाल भी होगा। और जो है जहाँ पर महाप्रभु की जो सेवा है निरंतर जो है वो बढ़ेगी, मतलब आगे ही बढ़ती चली जाए, बढ़ेगी भगवान की सेवा उस मंदिर में। तब इतने वर्षों पहले नित्यानंद प्रभु ने जो भविष्यवाणी करी थी वो एक्चुअली शिल प्रभुपाद जी को पूरी करनी थी। और उनकी भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए शिल प्रभुपाद ने टीओबीपी का बनाने का यहाँ पर डिजायर अपने भक्तों को दिया था, है ना, जिसको अब बहुत जल्दी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब तो फिनिशिंग वर्क चल रहा है। पर काफी समय पहले हम देखते हैं कि हमारे शास्त्र पुराणों में इस मंदिर की जो भविष्यवाणी है वो हो चुकी है। तो ये बड़ा विशेष मंदिर है जो मायापुर में इस्कॉन के कॉम्प्लेक्स में, जो इस्कॉन का कैंपस है वहां पर बिल्ड किया जा रहा है ना। और इसको भगवान की विशेष कृपा भी प्राप्त। तो अभी हम लोग बाकी लीला स्थलियों की आज चर्चा करेंगे। नवद्वीप धाम में जो अंतर्द्वीप है उसमें क्या क्या लीला स्थलियां हैं, बहुत सारी हैं। कुछ का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कुछ हो सकता है आप दर्शन करो वहां जाके, हो सकता है आप दर्शन नहीं करो, अभी पता नहीं। पर जो मेन मेन है वो सारी हम डिस्कस करें। पर डिस्कशन करने से पहले हम कुछ और महत्वपूर्ण चर्चा भी करेंगे। जैसे हमने पिछली बार आप लोग को बताया था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, है ना, ब्रह्मा जी के दिन में एक बार। ये बताया था ना आप लोगों को कि कितना विशेष है चैतन्य महाप्रभु का ये युग, क्योंकि सिर्फ इसी युग में संभव है कृष्ण प्रेम मिल पाना। तो हम लोग अपनी माला जब स्टार्ट करते हैं, चैंटिंग जब स्टार्ट करते हैं, तो हम एक प्रणाम मंत्र बोलते हैं। क्या है वो प्रणाम मंत्र? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हाँ हाँ।
तो इसको हम पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, जो माता जी ने अभी सुनाया, है ना। आज हम यही जानेंगे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जो है, वो, अगर यदि किसी को चैतन्य महाप्रभु को प्लीज करना है, तो चैतन्य महाप्रभु को पंच तत्व के रूप में जो है ग्लोरीफाई करना चाहिए, पंच तत्व से प्रार्थना करनी चाहिए, तब चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु क्यों आप यदि पंच तत्व में जो पांच हमारे विग्रह हैं, उनको फाइव पर्सनालिटीज हैं, उनको डिफरेंट समझते हो, किसी को कम किसी को ज्यादा समझते हो, तो चैतन्य महाप्रभु आपसे कभी प्लीज नहीं होंगे। ये पांचों पर्सनालिटीज में कोई कम कोई ज्यादा नहीं है। और यदि हम चैतन्य महाप्रभु की मैक्सिमम मर्सी को ग्रैब करना चाहते हैं, तो पंच तत्व के रूप में महाप्रभु की वर्शिप करनी चाहिए। इसलिए हमारे सब मंदिरों में पंच तत्व जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, है ना, स्थापित किए गए हैं। और हम उनकी वर्शिप करते हैं, माला करने से पहले उनका प्रणाम मंत्र बोलते हैं, क्योंकि माला में हमसे कई प्रकार की क्या हो जाती है, इग्नोरेंस में हम चैंटिंग करते हैं, अपराध कर देते हैं। तो वो सब जो है, अगर हम चैतन्य यदि हम पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस मंत्र के माध्यम से अपनी गलतियों के लिए, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग लेते हैं। और भगवान तो मोस्ट मर्सीफुल है ना, महावदन्याय है चैतन्य महाप्रभु। तो वो हमें क्षमा करके हमारे जो हरि नाम जो हम लेते हैं, महामंत्र जो बोलते हैं, उसको एक्सेप्ट कर ले। तो इसमें पांच पर्सनालिटीज आती हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास, है ना। ये पांच का नाम लेते हैं हम, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो वैसे तो ये पांचों स्पिरिचुअल लेवल पे देखे तो पांचों समान ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। बट डिफरेंस है भी। तो कुछ विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए, कुछ लीलाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान अपने आप को इन फाइव पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या क्या है ये? स्वयं भगवान है, ठीक है, और भगवान की एक्सपेंशन है, भगवान की इनकारनेशन है, भगवान की एनर्जी है, और भगवान के भक्त हैं। तो ये एज ए होल है, मतलब अगर आप देखो तो जब आप भगवान को भी पुकारते हो तो ऑटोमेटिकली सबको पुकार लेते हो, है ना। बट स्टिल कृष्णा ने ये सब जो डिवीजन है ये कर रखे हैं, है ना। तो हमें इन, यदि हम तत्व से जाने, तो इन पांचों का अपना महत्व है ना। तो जब हम इन पांचों को वर्शिप करते हैं, एड्रेस करते हैं, तब हम भगवान को पूर्ण रूप से प्लीज कर पाते हैं। तो फाइव एलिमेंट्स क्या क्या है? कृष्णा हिमसेल्फ, कृष्णा's expansion that is Nityanand Prabhu, Krishna's incarnation that is Advaita Acharya, Krishna's energy that is Srimati Radharani, and Krishna's devotee, pure devotee that is Srivasacharya. कोई भी भक्त, कोई भी जीव इन पांचों में कंपैरिजन नहीं कर सकता, किसी को कम और किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता। दे ऑल आर स्पिरिचुअली इक्वल, मतलब स्पिरिचुअल पोटेंसी में दे ऑल आर इक्वल। जस्ट क्या डिफरेंस है कि हम उनको एड्रेस डिफरेंटली कर, सेपरेटली एड्रेस कर, जस्ट टू ग्रैब द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। क्योंकि इन सबका भगवान की लीला में अपना अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। योग पीठ वो स्थान है जो बताया जाता है कि योग माने मिलना किसी चीज का, दो वस्तुओं का आपस में मिलना, है ना। और पीठ यानी आसन। तो योग पीठ वो स्थान है जहाँ पे भगवान जो है वो पृथ्वी से मिलते हैं, है ना, अवतरित होते हैं ना यहाँ पर। तो भगवान के अवतरित होने के स्थान को, पृथ्वी पर अवतरित होने के स्थान को योग पीठ कहा जाता है। ये भगवान की जन्म स्थली है, जहाँ पे भगवान प्रकट हुए थे, नीम के पेड़ के नीचे, ठीक है। तो
ये जगन्नाथ मिश्र का घर है, जहाँ पे, जिसको एक तरह से बोला भी जा सकता है कि क्या है, भगवान की बाल लीलाओं का केंद्र है, जहाँ पे भगवान का बचपन निकला, जहाँ पे भगवान ने बहुत सारी लीलाएं करी हैं। ये स्थान अभी भी है। और यहाँ पर जब हम जाते हैं तो वो वृक्ष, नीम का वृक्ष जिसके नीचे भगवान ने जन्म लिया था, उसके भी अंश अभी यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है। तो भगवान को निमाई बोला गया है ना। निमाई निताई के नाम से जानते हैं ना हम, गौर निताई को, निमाई निताई। तो क्यों भगवान का नाम निमाई पड़ा, कोई बता सकता है? क्योंकि उनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। दैट इज द रीजन, वेरी गुड। और क्या सबको दिख रहा है स्क्रीन पे जो हमने शेयर करा है? यस माता यस जी। माता जी। तो माता जी ने एक रीजन बताया, क्योंकि भगवान का जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ, इसलिए उनको निमाई बोला जाता है, निमाई नाम से पुकारा जाता है। और सेकंड रीजन? माता हम्म जी उनकी माता उनको ने ये निकनेम दिया था। उनकी माता ने ये निकनेम दिया था। हम्म क्योंकि सच्ची माता के जो पुत्र पुत्री होते थे, संतान होती थी ना, वो सरवाइव नहीं करते थे। तो जब महाप्रभु का जन्म हुआ तो बड़े सुंदर थे, बड़े आकर्षक थे, भगवान थे क्योंकि, तो कहीं इनको भी यमराज ना ले जाए बाकी सारी प्रीवियस संतानों की तरह। तो क्या हुआ था, इनका नाम नीम रख दिया था कि ये निमाई से मतलब, ये जो है नीम की तरह कड़वा है, इसको जो है यमराज कहीं अपने साथ ना लेके जाए, इसलिए निमाई नाम से इनको पुकारते थे भगवान को, कि यमराज की नजरों में ये ना है, वो इनसे आकर्षित ना हो और इनको भी बाकी संतानों की तरह ना लेकर जाए। ठीक है। इसलिए इनका नाम निमाई रख दिया। जो बाकी गांव की स्त्रियां थी, उन्होंने इनकी रक्षा करने के लिए यमराज जी से इनको निमाई बुलाना शुरू कर दिया। और बाकी तो नीम के पेड़ के नीचे क्योंकि इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए भगवान को निमाई बुलाया जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये योग पीठ है, ये वो स्थान है जहाँ पे भगवान का जन्म हुआ था, जहाँ पर हम लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे माता जी, आगे चेंज करिए स्लाइड। यहाँ पर ये विग्रह है, देख पा रहे हैं? 3 ऑल्टर बने हुए हैं यहाँ पे। बीच में भगवान है विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया जी के साथ, इधर पंचतत्व है, और साथ में जगन्नाथ जी हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे भगवान राधा कृष्ण है और गौरनिताई, गौरांग महाप्रभु है। ठीक है। यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पे जो ये वाला सेंटर वाला ऑल्टर है, जहाँ पे लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया जी हैं, वहां पे एक और विग्रह है, बहुत छोटे से है, जिनका नाम है अधोक्षज विष्णु। ठीक है, वो भी दिख नहीं रहे, कुछ 8 इंचेस के हैं, वो छोटे से विग्रह हैं, जो यहाँ पे खुदाई में प्राप्त हुए थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को खुदाई में प्राप्त हुए थे ये विग्रह, जिनकी यहाँ पे स्थापना करी गई है। ऐसा बताया जाता है कि जगन्नाथ मिश्र जी के सेवित विग्रह है ये। जब आप जाओगे तब आप दर्शन करना है। ठीक है। और अब आगे बढ़ाइए माता जी स्लाइड। ये वो पेड़ है नीम का, कि अंश ही है मात्र जहाँ पे भगवान का जन्म हुआ था। ठीक है। और इसी के साथ आगे बढ़िए माता जी, आगे बढ़ाइए स्लाइड। ये विग्रह है वहां पर उसी कॉम्प्लेक्स में, जब आप लोग, जब योग पीठ में आप जाओगे दर्शन करने के लिए, तो नरसिंह भगवान के और गौर गदाधर जी के विग्रह आपको वहां पर मिलेंगे दर्शन करने के लिए। आगे माता जी, आगे बढ़ाइए। ये जगन्नाथ मिश्र और शची माता का छोटा सा मंदिर भी वहीं पर ही है। ये वो स्थान दर्शाता है जहाँ पे जगन्नाथ मिश्र और शची माता रहा करते थे, उनका घर, जहाँ पर महाप्रभु का जन्म हुआ था। साथ में ही आपको 2 शिवलिंग भी नजर आ रहे होंगे। फोटो में एक छोटे शिवलिंग है, एक बड़े शिवलिंग है।
तो जो छोटे शिवलिंग है उनको क्या गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जो बताया जाता है कि भगवान की सेवा में भक्तों को अनुरक्त करते हैं। और जो बड़े शिवलिंग हैं वो क्षेत्रपाल शिवलिंग के नाम से जाने जाते हैं, जो कि इस धाम की जो है रक्षा के लिए वहां पे स्थापित है। जो पूरे क्षेत्र की जो धाम है उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए इनको क्षेत्रपाल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए माता जी। हम्म जब हम योग पीठ से फिर बढ़ते हैं आगे, तो पहुंचते हैं श्रीवास आंगन। ये श्रीवास आंगन का प्रवेश द्वार है। ये वो स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन जो है स्टार्ट किया था, है ना। जहाँ पर पूरी पूरी रात चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, और क्या दरवाजे बंद करके अपने सभी साथियों के साथ। और जो गांव के और लोग होते थे सोचते थे अंदर क्या चल रहा है, ये लोग सारी रात सोने नहीं देते, जोर जोर की कीर्तन करते हैं। हाँ, सब ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वो इस संकीर्तन का पार्ट नहीं बन सकते थे। तो ये बहुत ऑस्पिशियस स्थान है, जैसे कि योग पीठ जो है सबसे महत्वपूर्ण। और हमने बताया था कि जो अंतरद्वीप है, अंतरद्वीप का मध्य स्थान है मायापुर, और मायापुर का मध्य स्थान है योग पीठ। तब योग पीठ से आगे बढ़ के हम पहुंच गए श्रीवास आंगन। जैसे योग पीठ क्या था, भगवान की बाल लीलाओं का केंद्र था, है ना। ऐसे श्रीवास आंगन क्या है, भगवान की संकीर्तन की लीलाओं का केंद्र। ठीक है, अब आगे बढ़िए माता जी, विग्रह के दर्शन कराइए। यहाँ पर भी 3 ऑल्टर बने हुए हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर जो काजी के जो सैनिक थे उन्होंने मृदंग को तोड़ा था। वो मृदंग को तोड़ने की लीला भी यहीं पर ही हुई थी। और ऑल्टर में यहाँ पे कई बार वो टूटा हुआ मृदंग भी रखा हुआ दिखता है, अभी भी ऑल्टर में रखा हुआ दिख रहा है इस फोटो में भी। पंच तत्व हैं बीच में, इधर भी साइड में भी महाप्रकाश लीला कर रहे हैं, तो उसके दर्शन हो रहे हैं, येलो वाले जो भगवान श्रृंगार में है। और माता जी आगे बढ़िए, और एक थर्ड ऑल्टर में राधा कृष्ण स्थापित। ठीक है, यहाँ पर भी आप जाओगे तो 3 ऑल्टर्स के आप दर्शन करो। आगे बढ़िए माता जी। फिर जब आप श्रीवास आंगन जो है ये श्रीवास आचार्य का ही घर है, जहाँ पे भगवान जो है लीलाएं करते थे। अभी हमने पंच तत्व मंत्रा पढ़ा था ना, वो उसी में जो श्रीवास आचार्य है उनका ही घर है ये, और वहीं पर संकीर्तन आंदोलन चलता था। अब भी क्या है ये, अब हम अद्वैत भवन में आ गए। जब हम श्रीवास आंगन से आगे बढ़ते हैं थोड़ी दूरी पर एक प्रांगण बना हुआ है, जिसमें दो दो छोटे छोटे मंदिर हैं। एक अद्वैत भवन है और एक गदाधर बैठक है। ठीक है, गदाधर आंगन। तो अद्वैत भवन जो है ये वो स्थान है जहाँ पे अद्वैत आचार्य रहा करते थे जब वो यहाँ मायापुर में आते थे। अद्वैत आचार्य का जो एक्चुअली घर था वो शांतिपुर में था। तो वो कभी शांतिपुर रहते थे, कभी यहाँ पर आते थे मायापुर। जब मायापुर आते थे तो इसी स्थान पे रहते थे अद्वैत भवन में, है ना। और यहाँ पर ही उन्होंने भगवान की जो है वो शालिग्राम से जो पूजा करी थी, जो भगवान को प्रकट होने के लिए वो प्रार्थनाएं करते थे, है ना। वो सब इसी स्थान पर करते थे। यहाँ पे आप विग्रह भी देख सकते हो, ऐसे ही बने हुए हैं। जो अद्वैत आचार्य हैं वो बैठे हुए हैं और पूजा कर रहे हैं, और भगवान जो है वो सामने खड़े हुए हैं। ऐसे ही दर्शन होंगे आपको जब आप जाओगे अद्वैत भवन। और फिर इसी प्रांगण में, इसी कॉम्प्लेक्स में जब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो दूसरा छोटा मंदिर है जो है गदाधर आंगन, श्री गदाधर आंगन। ये जैसे आप जानते हो गदाधर कौन है, श्रीमती राधा रानी, है ना। तो मायापुर में बहुत, नवद्वीप में इनफैक्ट बहुत सारी जगह आपको गौर गदाधर के विग्रह के दर्शन होते हैं। तो गदाधर के साथ भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक लीला है भगवान की। ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान भाव में आ जाते थे तो बहुत बेकाबू हो जाते थे, और कैसे अपने आप को ही कितनी बार हर्ट करते थे जब कृष्ण प्रेम से आप्लावित हो जाते थे। तो एक बार कृष्ण भगवान महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण
जो है वो याद आ गए, है ना। अब वो कृष्ण कृष्ण कह के पुकारने लगे। तो गदाधर क्या है, भगवान के बचपन के साथी हैं, बचपन के मित्र हैं, बचपन से दोनों साथ रहे। तो गदाधर वहां पे उपस्थित होते हैं, तो वो गदाधर से पूछते हैं, बताओ गदाधर, कहाँ है कृष्णा, कहाँ है कृष्णा। रोते रोते वो ना पूछते हैं गदाधर से, बताओ कहाँ है कृष्णा। तो गदाधर कहते हैं, आपके हृदय में ही तो है। तो जब कृष्णा को, महाप्रभु को उन्होंने कहा कि आपके हृदय में ही है, तो महाप्रभु अपने हृदय को चीरने के लिए तैयार हो गए कि मैं कैसे भगवान के दर्शन करूं। भगवान अपना हृदय चीरने के लिए तैयार हो गए। तो जैसे गदाधर ने ये देखा कि भगवान जो है अब अपने आप को ही हर्ट करने के लिए, मतलब आतुर है, अपने आप को ही हर्ट कर लेंगे, इतना प्रेम में जो है आप्लावित हो चुके हैं, तब भाव विभोर हो चुके हैं। तब गदाधर ने तुरंत अपनी बात पलटी, अरे अरे भगवान तो यहाँ विग्रह में है, उनको भगवान विग्रह की तरफ इशारा कर दिया। अरे महाप्रभु, भगवान तो यहाँ विग्रह में है, ऐसे करके जब बोला, तो फिर चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए। तो जब ये पूरी लीला हुई तो शची माता वहीं पे उपस्थित थी। शची माता ने देखा कि कैसे गदाधर पंडित ने चतुराई से भगवान को क्या प्रोटेक्ट कर लिया। तो उनको लगा कि ये क्योंकि बचपन से भगवान के साथ रहे हैं, तो उन्होंने भगवान गदाधर पंडित से ये प्रॉमिस लिया, शची माता ने, कि वो कभी भी भगवान से अलग नहीं होंगे, हमेशा भगवान के साथ साथ ही रहेंगे जहां भी जाएंगे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि गदाधर मेरे जो निमाई है उसका ध्यान रख सकते हैं। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु चले गए जगन्नाथपुरी, तब भी गदाधर पंडित भगवान के साथ गए थे, है ना। और टोटा गोपीनाथ में प्रतिदिन जो है भगवान को भागवतम सुनाया करते थे गदाधर पंडित। और क्षेत्र संन्यास ले लिया था उन्होंने, है ना। टोटा गोपीनाथ से क्या मतलब, जगन्नाथपुरी को छोड़ के वो कहीं नहीं जाते थे, वहीं रहते थे। तो इनके साथ भी एक कथा है आगे, कैसे भगवान ने जब अ, जो विग्रह हैं टोटा गोपीनाथ के, उनमें प्रवेश किया है एक्चुअली। और कैसे फिर उन्हीं विग्रहों की सेवा गदाधर पंडित करते रहे बहुत लेटर एज तक, बहुत बूढ़े हो गए थे। तो क्योंकि भगवान का श्रृंगार सब कुछ गदाधर पंडित करते थे, तो जब बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए तो कुछ ज्यादा श्रृंगार कर नहीं पाते थे, तो माला भगवान को वेयर नहीं करा पाते थे, क्योंकि कमर उनकी जो है बेंट हो गई थी। तो वो पूरी तरह से भगवान को माला नहीं पहना पाते थे सीधे होकर। तो भगवान ने जो है खुद स्वयं बैठ गए थे विग्रह, ताकि गदाधर पंडित उनका माला पहना सके, उनका श्रृंगार कर सके। तो आज भी वो विग्रह टोटा गोपीनाथ में ऐसे ही है, बैठे हुए विग्रह ही है टोटा गोपीनाथ में भगवान के, जो ये गदाधर से सेवा लेने के लिए बैठे थे। तो गदाधर पंडित और भगवान की ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं, इनफैक्ट भगवान की मैक्सिमम लीलाओं में गदाधर पंडित भी उपस्थित रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए माता जी। हम्म। अब हम इसके बाद अद्वैत भवन और गदाधर जो आंगन है होते हुए, जो कि एक ही प्रांगण में है, दोनों छोटे छोटे मंदिर हैं, उसके बाद हम पहुंचते हैं चैतन्य मठ। श्री चैतन्य मठ की जो स्थापना है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने करी थी। ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि जो ये ये जो मठ है, चैतन्य मठ, ये चंद्रशेखर जो थे उनका घर था। गौर लीला में चंद्रशेखर जी का घर था। चंद्रशेखर जी कौन थे? चंद्रशेखर जी शची माता की जो छोटी बहन थी मालती, उनका घर था, मतलब उनके हस्बैंड का नाम चंद्रशेखर था। और गौर लीला में ऐसा वर्णन आता है कि जब जगन्नाथ मिश्र अप्रकट हुए, तो चंद्रशेखर जी ने शची माता का और महाप्रभु का बहुत ध्यान रखा, बहुत टेक केयर करी। उनको जो भी चीजों की आवश्यकता होती थी वो प्रोवाइड कराना, और पूरी तरह से परिवार को सपोर्ट करने का कार्य चंद्रशेखर जी का ही था। और बहुत सारी भगवान ने इनके घर में लीलाएं करी हैं, संकीर्तन करे हैं, और अपनी पूरी नाटक मंडली के साथ नाटक करते थे भगवान यहाँ पर। और बाद में सन 1918 में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने यहाँ पर चंद्रशेखर जी के घर में इस चैतन्य मठ की स्थापना करी थी, चैतन्य मठ बनाया था।
यहाँ पे ये बहुत सुंदर, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। श्री श्री गंधर्विका गिरधारी जी, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के सेवित विग्रह हैं। बहुत सुंदर आकर्षक विग्रह हैं, जिनके आप लोग यहाँ पर दर्शन करोगे, है ना। यहाँ पर जब आगे आगे बढ़िए माता जी, जब आप चैतन्य मठ में जाते हो तो यहाँ पर बहुत समय शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने तपस्या करी है ना, साधना करी है एक्चुअली। और उन्होंने, क्योंकि ये स्थान जो है, इसको उन्होंने एक विशेष नाम दिया है, इस स्थान को जहाँ पे चैतन्य मठ बना हुआ है, व्रजपट्टन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने इसको नाम दिया व्रजपट्टन। व्रजपट्टन नाम का अर्थ ये है, वो स्थान जहाँ वृंदावन प्रकट हुआ है। ये वो स्थान, ब्रजपट्टन का अर्थ होता है वो स्थान जहाँ पे वृंदावन प्रकट हुआ है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने चैतन्य मठ जहाँ पर है उसको व्रजपट्टन नाम दिया था। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने गोवर्धन का निर्माण करा, जो आप देख सकते हो फोटो में। राधा कुंड, श्याम कुंड भी उन्होंने यहाँ पर बनाए वृंदावन की याद में, है ना। और ये बिल्कुल भी वृंदावन से अभिन्न नहीं है, और इसकी महिमा भी वृंदावन के राधा कुंड, श्याम कुंड और गोवर्धन से अभिन्न नहीं है। जब आप जाएंगे तो आप गोवर्धन के भी दर्शन करेंगे, राधा कुंड, श्याम कुंड के भी दर्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर गौर किशोरदास बाबा जी की भी समाधि है चैतन्य मठ में। और चैतन्य मठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का घर भी है, जहाँ पे वो रहा करते थे। आप फोटो में दर्शन कर सकते हो, जहाँ पे वो रहा करते थे, ये वो घर है। और इसमें मतलब कुछ ऐसी जो चीजें वो यूज करते थे, उसका एक एग्जीबिशन, शॉर्ट ऑफ प्रदर्शनी भी वहां पर लगाई गई है। आप जब जाओगे तो सब चीजों के दर्शन कर सकते हो। ठीक है, माता जी आगे बढ़ेंगे। हम्म, अभी जब आप यहाँ से आगे निकलोगे चैतन्य मठ से, तो किसका घर आएगा? मुरारी गुप्त जी का घर आएगा। आप फोटो में देख सकते हो, ये मंदिर बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप देख रहे हो। और मुरारी गुप्त जो है वो हनुमान जी के अवतार हैं, है ना। वो जो सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जो है पूजा करते थे, उनके जो आराध्य देव है वो भगवान राम है। तो मुरारी गुप्त के साथ बहुत सुंदर सुंदर पास टाइम्स है भगवान के, कि कैसे कहते थे भगवान कि तुम मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूँ, भगवान राम की पूजा मत करा करो, है ना। तो बाद में उन्होंने अपने आप को बड़ा असमर्थ दिखाया मुरारी गुप्त ने एक बार, और रोते रोते महाप्रभु को कहा कि मैं अपने आराध्य देव को छोड़ नहीं सकता, और जो आप चाहते हैं कि मैं आपको भगवान मान के पूजूं, मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ इस वजह से। तो वो बहुत दुखी थे। तब भगवान ने प्रसन्न होके उनको जो दर्शन दिए थे, कैसे राम के रूप में उनके आगे प्रकट होके उनको उनके आराध्य देव के रूप में दर्शन दिए थे, ये दर्शाने के लिए कि मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, और मैं ही चैतन्य महाप्रभु। तो मुरारी गुप्त जो है वो हनुमान जी के अवतार हैं, ये उनका घर है, उनका निवास स्थान है। और यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के विग्रह की स्थापना करी थी। माता जी आप दर्शन करा सकते हैं। हाँ, ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने यहाँ पे इन विग्रहों की स्थापना करी है। ठीक है, अभी इसके बाद हम आ जाते हैं, ये लास्ट स्लाइड है, इसमें बाद में आएंगे। कुछ बीच में हमारे ऐसे भी लीला स्थली वर्णन है जिनके मुझे फोटोग्राफ्स नहीं मिले, इसलिए मैंने वो नहीं लगाया। तो जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं मुरारी गुप्त जी के घर से, तो वहाँ एक स्थान और है नवद्वीप में जिसको प्रथु कुंड बोला जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि अब ये वैसे लुप्त हो चुका है, यहाँ पे मतलब खेती होने लगे इस स्थान पर। एक्चुअल अब प्रथु कुंड के दर्शन नहीं होते हैं, बट हाँ ये वो स्थान है प्रथु कुंड, मुरारी गुप्त जी के घर के पास ही है ये स्थान। और जब पृथु महाराज ने कैसे पृथ्वी को समतल करने का जिम्मेदारी उठाई थी, क्योंकि पृथ्वी क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही थी, अनाज पैदा नहीं हो पा रहा था, है ना, कृषि नहीं हो पा रही थी।
तो वो खत्म करने के लिए उन्होंने पूरे पृथ्वी का भ्रमण करा था, है ना, पूरे पृथ्वी पर हल चलवाया था पृथु महाराज ने। यदि आपने भागवतम में वर्णन सुना होगा अभी तो जब पृथु महाराज नवद्वीप पहुंचे, तो वहां पर पहुंच के इस स्थान पर उन्होंने पाया कि बहुत प्रकाश है ना, एक प्रकार की दिव्यता प्रदर्शित हो रही है, बहुत अधिक प्रकाश है यहाँ पर। तो जब पृथु महाराज, क्योंकि भगवान के ही अवतार हैं, तो उन्होंने जब ध्यान लगाया तो वो समझ गए कि ये नवद्वीप है, एक विशेष स्थान जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु लीला करते हैं। तब उन्होंने यहाँ पर इसको दिव्यता को स्थापित करने के लिए इस स्थान की पृथु कुंड की स्थापना करी थी। ये कुंड जो है वहां पर बनवाया था। ठीक है। अभी इसको पृथु कुंड के जो स्थान है, इसको बलाल दीदी के नाम से जाना जाता है। तो जो ये पृथु कुंड है, ये अभी एट प्रेजेंट बलाल दिघी के नाम से जाना जाता है स्थान। ठीक है। उसके बाद आता है जगाई मदाई घाट। होपफुली आप लोग यहाँ पर दर्शन करेंगे। जगाई मदाई घाट और महाप्रभु घाट लगभग पास पास ही हैं। और जगाई मदाई घाट वो स्थान है जहाँ पर, ये जगाई मदाई का तो आपने सुना होगा, भगवान ने कैसे उद्धार किया था, सब लीला जानते जगाई मदाई की। तो जब भगवान ने जगाई मदाई का उद्धार कर दिया, उसके बाद जो मदाई है वो भगवान के पास जाके बोले, नित्यानंद प्रभु के पास जाकर, कि मैंने बहुत सारे अपराध करे हैं, बहुत सारे लोगों को परेशान करा है अपने पूरे जीवन में अज्ञानता के कारण। तो मैं उन सब अपराधों से कैसे स्वतंत्र होऊंगा, कैसे फ्री हो पाऊंगा, है ना, और उनसे कैसे क्षमा मांग पाऊंगा, उन सब लोगों से जिनसे जिनके प्रति मैंने अपराध करे, उन्हें कैसे प्रसन्न कर पाऊंगा। तो जब उन्होंने इस प्रकार की जिज्ञासा नित्यानंद प्रभु से करी, तो नित्यानंद प्रभु ने मदाई को एक सजेशन दिया, उन्हें आदेश दिया कि यदि तुम वास्तविकता में अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगना चाहते हो, तो जो गंगा का स्नान घाट है वहां पे जाकर यात्रियों की सेवा करा करो, गंगा घाट को साफ रखा करो। जब तुम गंगा मैया की सेवा करोगे तो तुम्हारे सारे अपराध नष्ट, है ना, और तुमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। उनकी बात सुन के मधाई जो है, वो जगाई मधाई, वो गंगा घाट पे सेवा करने लगे। जो वहां पे यात्री आते थे उनको नमस्कार करना, प्रणाम करना प्रेम पूर्वक, और फिर उनका सेवा करना, उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगना, और घाट को साफ रखना। बाद में घाट के निर्माण में भी उन लोगों ने बहुत सहायता करी। तो आज भी जगाई मदाई घाट जो है, यहाँ पर कुछ अवशेष आज भी हैं। ठीक है। जगाई मदाई वो घाट है जहाँ पे जगाई मदाई का उद्धार करने के बाद जगाई मदाई ने सेवा करी, और बाद में उनको अल्टीमेटली कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई। वो इतने अच्छे भक्त बन गए कि जो भी उनसे मिलता था वो उनकी बड़ी क्या करता था, तारीफ करता था, बहुत उनसे प्रसन्न हो जाता था, उनकी सेवा भाव को देख के इतना बदल गए। और जब लोगों को पता चलता था ये पहले कैसे थे, और अब देखो जब से चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई तब से ये कितने बदल गए हैं, तो लोग और ज्यादा उनको क्या करने लगे, चर्चा करने लगे। तो बड़े फेमस भी हो गए जगाई मधाई, और बहुत अच्छे भक्त भी बन गए जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनके ऊपर हुई। जहाँ पे जिस घाट पे जगाई मदाई सेवा करते थे उसको जगाई मदाई घाट कहा जाता है। जगाई मदाई घाट और महाप्रभु घाट वो घाट है जहाँ पर महाप्रभु बाल लीलाएं करते थे, स्नान करने जाते थे। बाल महाप्रभु घाट और जगाई मदाई घाट दोनों लगभग थोड़ी दूरी के ही अंतराल पर है। ठीक है। इसके बाद आते हैं जगाई मदाई घाट के बाद नंदन आचार्य का घर। माता जी दिखा सकते हैं आप फोटो। अंदर की विग्रहों की मुझे जो है कोई फोटोज नहीं मिले, तो मैंने अंदर की फोटोज नहीं डाले विग्रह की। नंदन आचार्य जो है का घर वो स्थान है जहां पर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का फर्स्ट टाइम मिलन हुआ था। जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु फर्स्ट टाइम नित्यानंद प्रभु से मिले थे, वो नंदन आचार्य का ही घर था। नित्यानंद प्रभु तो वृंदावन में थे, है ना, और हम उस स्थान पर भी गए थे जहाँ पे वो अपनी साधना करते थे नित्यानंद प्रभु, जहाँ पर वो थे बैठे थे।
और उनको ये पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन स्टार्ट कर दिया है। ये सुनते ही नित्यानंद प्रभु ने बहुत तेज जो है गर्जना करी थी, है ना। और फिर उसके बाद वो वृंदावन से सीधा नवद्वीप के लिए निकल गए थे महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। तो जब वो पहुंच गए नवद्वीप में, तो वो कहाँ जाके गए सबसे पहले? नंदन आचार्य के घर। नंदन आचार्य को ये जो है अवसर मिला कि नित्यानंद प्रभु की वो सेवा कर सके। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु कैसे कुछ लीलाएं हुई, उनको सपन दिखाई दिया, उनको पता चला नित्यानंद प्रभु आ गए हैं, और नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए वो यहाँ पर आए। ठीक है। तो ये भी स्थान बड़ा विशेष है और बहुत स्पिरिचुअल पोटेंसी है इस स्थान में भी। हम यहाँ भी दर्शन करने जाएंगे। जो हमारा मायापुर में जो इस्कॉन का कैंपस है, वहाँ पास में ही नंदनाचार्य का ही घर, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है, वॉक करके पहुंच जाते हैं। तो यहाँ भी हम लोग जाएंगे और दर्शन करेंगे। ठीक है। वैसे यहाँ पर गौर निताई के विग्रह हैं, नरसिंह देव के विग्रह हैं, और श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी के विग्रह हैं। 3 विग्रह हैं यहाँ पर। ठीक है। तो यही लीला है यहाँ यही लीला स्थली है जहाँ पर हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। और बाकी कुछ और भी स्थान है जो मैं यहाँ पे आज वर्णन जिनका नहीं करा है, पर वैसे आपको शेयर कर देंगे, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है जो हम चर्चा कर रहे हैं, या फास्ट चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं माता जी। हाँ, अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं माता जी, समझ आ रहा ठीक। तो अब नेक्स्ट द्वीप हमारा है सीमांत द्वीप। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी, हाँ जी। जो चैतन्य महाप्रभु जी के जो बड़े भाई थे, जिनका हम्म। नाम जगन्नाथ मिश्र था, उनके बारे में कुछ नहीं पता हमको, थोड़ा सा उनके बारे में बता जगन्नाथ सकते हैं आप? मिश्र तो उनके फादर का नाम था। भाई और का उनके नाम बड़े तो विश्व रूप था। विश्व रूप। हाँ जी। वो भी अद्वैत आचार्य के क्या थे? उन्होंने भी जो अपना शास्त्रीय ज्ञान जो भी लिया, वो अद्वैत आचार्य से ही लिया था। और वो सन्यासी बन गए थे और चले गए थे घर छोड़कर। तो जब भगवान दक्षिण भारत की यात्रा पे निकले थे, तो वो अपने भाई की भी खोज में थे। तब उनको पता चला कि उनके भाई ने शरीर जो है वो त्याग दिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी जब सन्यासी हुए थे, उन्होंने पर घर त्याग हम्म। किया था, उनका अपने बड़े भाई से मिलन नहीं हुआ उसके बाद? नहीं नहीं, नहीं हुआ। वो तो जब भाई एक बार सन्यास लेके गए तो कभी पलट के आए नहीं, मिले नहीं वो किसी से भी। इसलिए थैंक तो ये वृतांत आता है कि जब महाप्रकाश लीला हुई, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी मदर शची माता को कृपा नहीं दी थी, क्योंकि शची माता ने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया था। उनको ये लगता था कि अद्वैत आचार्य से मेरा पुत्र बहुत मिलता था, विश्व रूप है ना, और उनसे शिक्षा प्राप्त करता था, तो उन्होंने उनको सन्यासी बना दिया। अब मेरे बेटे से भी अद्वैत आचार्य बहुत मिलते हैं और उसको भी सन्यासी बना रहे हैं। तो वो उन्होंने जो है अद्वैत आचार्य के प्रति कुछ इस तरह के विचार उनके मन में आए कि महाप्रभु ने ऐसे उनको क्या लिया, वैष्णवों जैसे अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध के रूप में वो उनको लिया, फिर उनके ऊपर कृपा नहीं करी। तो फिर जब सची माता रोने लगी, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यदि आप कृपा प्राप्त करना चाहती हैं, तो आपको मुझसे नहीं, आपको अद्वैत आचार्य से कृपा करनी पड़ेगी। आपको उनकी चरण धूलि जो है वो अपने मतलब ग्रहण करनी पड़ेगी। तो मैं समझूंगा कि आपने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग ली है। तब शची माता ने फिर अद्वैत आचार्य से क्षमा मांगी, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने शची माता के ऊपर भी कृपा करी। तो माता जी, जैसे हम लोग होते हैं नॉर्मली भक्त मंदिर में होते हैं, और कभी कभी मजाक में या ऐसे किसी को कुछ कह दिया और सामने वाले को बुरा लग जाए, वो हमें पता ना चले, तो क्या ये भी वैष्णव अपराध में आ जाता है? हाँ माता जी, इग्नोरेंस में कैजुअल टॉक्स हम कैसे कर सकते हैं? हम तो डिवोटीज है ना।
हमें कैजुअल टॉक्स नहीं करनी चाहिए, ऐसी भी नहीं करनी चाहिए टोंटिंग एंड ऑल, मजाक में भी, कि सामने वाले के हृदय को दुख पहुंचे। वैष्णव तो वो होता है ना माता जी, जो अपनी वाणी को इतना सोच समझ के उपयोग करता है, ये सोच कर कि मेरे शब्दों से कहीं किसी का हृदय ना दुख जाए, मतलब जरूरत से ज्यादा कॉन्शियस रहता है। प्रेम दिखाना मतलब किसी के साथ प्रेम दिखाने के लिए कैजुअल टॉक करने की जरूरत नहीं होती। तो हाँ, हमें अपनी टॉक्स में भी केयरफुली रहना चाहिए। वैष्णव अपराध से ज्यादा हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ जी जी, हाँ जी, हाँ जी। माता जी, निधि माता कोई जी। और प्रश्न? हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी। माता हरे जी, कृष्ण। मुझे पूछना था, नंदन आचार्य जी कौन थे, जो आपने लास्ट अभी डिस्कस किया, नंदन आचार्य का घर? माता जी, नंदन आचार्य वैसे वो स्थान था, नंदन आचार्य मतलब जो थे वो भगवान को बचपन में जैसे शिक्षा देने के लिए दिए है उन्होंने, मतलब शिव भगवान ने शिक्षा प्राप्त करी है वहां। संस्कृत की, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने जो स्टडी करा है संस्कृत का जो अध्ययन है वो नंदन आचार्य से लिया है, करा है चैतन्य महाप्रभु, ऐसा मुझे याद आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, उनके टीचर्स थे मतलब? टीचर, हाँ, एक तरह से टीचर। ठीक है माता जी। जी, थैंक यू। ओके। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद।